Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 2, Unit number 2, and Unit 2 is about number operations. Today our topic is about addition of 3-digit number and 1-digit number with carrying. आज के लेक्चर में हम विद कैरिंग एडिशन सीखेंगे 3-डिजिट नंबर की और 1-डिजिट नंबर की। अब कैरिंग का मतलब आपको पता है कि जब आप कोई से दो नंबर्स को ऐड करें और आंसर आपके पास एक 2-डिजिट नंबर आए तो आप राइट साइड वाले नंबर को उसी कॉलम में लिखते हैं और लेफ्ट साइड वाले नंबर को आप अगली प्लेस वैल्यू में शिफ्ट कर देते हैं। इस अमल को विद कैरिंग कहते हैं। जैसा कि क्वेश्चन क्या था 545, इसमें आपने ऐड करना है 1, यानी 3-डिजिट नंबर को 1-डिजिट नंबर में ऐड करना सीखना है हमने। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास ऐड किस तरीके से होगा, ये 1s हैं, ये 10s हैं और ये 100s हैं। अब 1s में 1s ऐड होने हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब 6 और 5 मिले तो कितने हो गए, 6 और 5 काउंट करो, 6 7 8 9 10 11, तो बना 11। ठीक है, 6 + 5 करो यानी 5 + 6 करो 11। तो 11 का ये जो राइट वाला नंबर है ये इसी कॉलम में आ जाएगा और ये जो लेफ्ट वाला नंबर है ये आगे कैरी हो जाता है। जब कैरी नंबर किया जाता है वही नंबर पिछले वाले में ऐड हो जाता है। यानी ये जो 4 है इधर 1 कैरी करके आया ना, तो 4 + 1 करने से आंसर क्या हो गया 5। अब 5 था, 5 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है इसने एज इट इज नीचे आ जाना। और ये वाला 5 इसके नीचे भी कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है इस 5 ने भी एज इट इज नीचे आ जाना है। तो पता चला कि इनका टोटल क्या है 551। बात समझ आ रही है? और ये जो आपको पता है दो नंबर्स को ऐड करने से जो आंसर आता है उसे हम सम कहते हैं। ये पिक्चर के जरिए भी आपको क्लियर किया गया। देखो 100 वाले में 5 बैग्स हैं, 10s वाले में 4 हैं और 1s के ये देखो अलहदा से कॉइन्स आपके पास पड़े हुए हैं। 545 को शो किया है, नीचे 6 था सिंपल 1s में तो लिहाजा 6 कॉइन्स शो कर दिए। अब जब कैरिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये देखो जब ये वाले सिक्के 6 और ये 4 मिले तो टोटल 10 हो गए, तो 10 का मतलब है कि एक बैग ऑफ 10 और बढ़ गया। तो ये देखो 10 कॉइन्स को आगे ये तीर का निशान लगा के आपको बताया गया कि एक बैग और बढ़ गया। जब एक बैग इधर शिफ्ट हो गया, ये एक बैग बन गया, तो उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया इस तो इधर हमारे पास क्या रह गया था, सिर्फ एक ही कॉइन, तो लिहाजा वो एज इट इज़ आ गया सामने। और ये कितने बन गए थे ऐड करने से, यानी एक बैग जब 10 का इधर शिफ्ट हो गया तो पहले हमारे पास 4 थे ना, तो अब क्या बन गए 5, तो लिहाजा नीचे 5। और ये 100s को जब आपने ऐड किया तो फिर वो एज इट इज़ ही आने थे। ये नीचे आपको स्टेप वाइज बताया गया कि स्टेप 1 में पहले ऐड 1s, फिर ऐड 10s और फिर ऐड 100s। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से एडिशन ऑफ 3-डिजिट नंबर एंड 2-डिजिट नंबर विद कैरिंग कैसे की जाती है। तो 672 है, साथ में आपको 58 को ऐड करने का कहा गया है। तो अब भी हमारे पास देखो तो एक 3-डिजिट नंबर है और एक 2-डिजिट नंबर है। तो जब कभी इस तरह का केस आए तो फिर आप इसको कैसे सोल्व करते हैं, तरीकाकार वही रहेगा। 1s में 1s ऐड करेंगे, 10s में 10s और 100s में 100s। अब देखो जब 1s को ऐड करोगे तो 1 2 नीचे क्या है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल क्या बन गया 10। ऐड किया तो ये 2-डिजिट नंबर आंसर आया। तो फिर ये जो राइट साइड वाला नंबर है वो इधर लिख दिया, जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो आगे कैरी हो गया। जब आप उसने आगे कैरी करते हैं तो आपका पता होता है कि ये जो 7 नंबर होता है इसमें इसने ऐड हो जाना होता है। 7 + 1 8। अब नीचे क्या है 5, 8 के बाद 1 2 3 4 5 लाइन्स लगाई, 8 था, 9 10 11 12 13। पता चला इनका आंसर क्या आ गया 13। तो 13 भी 2-डिजिट नंबर है। तो जब 2-डिजिट नंबर आंसर आया तो राइट साइड वाला जो होता है वो प्लेस इधर शिफ्ट हो जाती है और जो लेफ्ट वाली होती है वो हम अगली प्लेस पे शिफ्ट कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना कैरिंग का। तो 6 + 1 इधर भी क्या होगा, इधर भी जो 6 और 1 जो है तीसरे नंबर पे वो आपस में ऐड हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 6 + 1 7। पता चला कि 672 में 58 ऐड करो तो आंसर आता है 730। बहुत अच्छे, बात क्लियर हो रही है? तो सेम ये वो प्रोसीजर है जो कि आपको इन पिक्चर्स में भी समझाया गया है। क्लियर है मेरी बात? ये स्टेप्स आपने अपने ज़हन में रखने हैं किस तरीके से एडिशन की जाती है। नेक्स्ट देखें प्रैक्टिस सेक्शन। सॉल्व द फॉलोइंग
क्वेश्चन नंबर 1 में देखें 3 डिजिट नंबर में 1 डिजिट ऐड किया गया है। ये 6 पार्ट जो देख रहे हैं आप, इनमें 3 डिजिट में 1 डिजिट को ऐड करना सिखाया गया है। तो ये अब आपने क्योंकि सीख चुके हो तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप खुद करें ताकि आपको समझ आ सके कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। लेट्स स्टार्ट। 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी जो इतने नंबर हैं उतनी आपने लाइंस लगा ली। फिर काउंट करने के लिए ये 6 है तो आगे काउंट करो 7 8 9 10 11 12। तो टोटल पता चला आंसर क्या आया है 12। ठीक है, तो 12 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, जब कोई से दो नंबर को ऐड करो और आंसर 2 डिजिट नंबर आए, इसका मतलब है ये क्वेश्चन विद कैरिंग हो रहा है। तो विद कैरिंग में आप क्या करते हैं, ये जो राइट साइड वाला नंबर है वो इधर लिख देते हैं और ये जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है इसे हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। इस अमल को कैरिंग कहते हैं। अब ये 5 और 1 आपस में ऐड हो जाने, 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, 6 के नीचे कोई भी नंबर नहीं था, यानी 0 कंसीडर किया जा सकता है। तो लिहाजा किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो आंसर वही आता है। तो ये 6 जो था वो एज इट इज नीचे शिफ्ट हो गया। इसी तरह ये वाला 2 जो है ये भी एज इट इज नीचे शिफ्ट कर दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 6 और 8 है तो इनको ऐड कर लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जितने नंबर जो नंबर लिखा है उतनी आपने लाइंस लगा लेनी है। ये 6 लाइन्स थी, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14 आंसर आया। 14 का आपने ये जो राइट वाला नंबर इधर लिख दिया और जो लेफ्ट वाला है वो आगे अगली प्लेस में आपने कैरी कर लिया। बात समझ आ रही है? ये आगे कैरी क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है 10 ones make 1 tens। तो जब आपने इसे आगे कैरी कर लिया तो ये हमारे पास क्या बन गया 6 + 1 7, वो आपने नीचे लिख दिया एज इट इज। और इसी तरीके से 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये भी एज इट इज नीचे आ जाएगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी खुद से सॉल्व करने हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लाइंस लगाते जाना है और उनको ऐड करते जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इधर आपके पास क्या है 2 डिजिट नंबर की एडिशन है। 3 डिजिट नंबर है ये देखो और नीचे 2 डिजिट नंबर है, तो इनकी आपने एडिशन कैसे करनी है? सेम एज वंस को वंस में ऐड करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ आ रही है? तो ये 6 से पहले से आगे काउंट कर लो 7 8 9 10 11 12। तो फिर 12 का लगेगा 2 1 आगे कैरी, 1 और 1 क्या हो गया, ये वाले दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे ना। बात समझ आ रही है? ये वाला पहले वाला 1 और ये जो 1 आप कैरी करके लेकर आए हैं ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा 2। नीचे क्या है 9, इसका मतलब है 2 + 9, 9 10 11, यानी कि 9 + 2 करोगे तो आंसर आएगा 11। 11 का इधर लगेगा 1 और फिर 1 आगे शिफ्ट कर देंगे, कैरी कर देंगे। तो 4 + 1, इधर 4 पहले से मौजूद था, 4 से आगे कैरी वाला आ गया तो इसका मतलब है इसने इसमें ऐड हो जाना। तो 4 + 1 5, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं था तो लिहाजा 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखें तो 0 0 + 9 9। आपको पता है 0 किसी भी नंबर में ऐड हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप 7 + 7 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लाइन थी, आगे काउंट कर लो 8 9 10 11 12 13 14। तो 7 + 7 करने से आंसर आया 14। 14 का 4 यहाँ पे लगा और 1 आगे कैरी कर लिया। अब आपने जब इनको ऐड किया तो 5 + 1 क्या हो गया 6। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे 3 है 1 2 3, तो 9 10 11 12। 12 का लगेगा 2 यहाँ पे, 1 आगे कैरी। बात समझ आ रही है आपको कि राइट साइड वाला नंबर आप नीचे लिख लेते हैं और लेफ्ट साइड वाला नंबर आप आगे कैरी कर लेते हैं। 8 + 1 इधर देखो तो 9 होता है। अब 9 + 5 की बात है, 9 10 11 12 13 14। बात समझ आ रही है? तो 14 का लगेगा यहाँ पे भी 4 और 1 आगे कैरी। 7 है, 7 के बाद 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 7 + 1 8। बात समझ आ रही है मेरी? इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 10 11 खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। अब इसमें भी पहले वंस में वंस ऐड करो। 5 + 5 क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 + 5 10 हुआ, 10 का लगेगा 0 1 ऊपर कैरी। ये 3 + 1 4 हो गया, 4 और 7 काउंट करना ना अब आपने, 7 और 4।
1 2 3 4 5 6 7, आगे 4 था, 8 9 10 11, ये पता चला 7 + 4 क्या होता है 11, 11 का 1 यहाँ पे लगेगा और 1 यहाँ आगे कैरी कर लेंगे। तो इधर देखिए अगर आप 6 + 1 करो तो आंसर क्या आ गया 7। बात समझ आ रही है? तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपने ये जो क्वेश्चंस रह गए थे ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।